हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं वीपी चैनल। आज हम पढ़ेंगे लाभ हानि का पार्ट 3 यानी प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे वह उन्हें सरल विधि से समझने का प्रयास करेंगे कि इसको किस तरह से किए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें पहला क्वेश्चन, चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। तदनुसार चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति किलोग्राम कितना है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, यहाँ पर देखिए कि एक उपभोक्ता मान लो चीनी खरीदता है तो 100 रुपये किलो खरीदता है और वहाँ पर 10% की कमी हो जाने पर 270 रुपये में, मतलब जो 10% की उसकी कमी हो गई तो 270 मतलब यहाँ पर 90। तो 100 था तो 10% कम हो गया तो 90 रुपये हो गया। मतलब 90 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। मतलब यहाँ तो इस तरह से यहाँ पर दिया गया है कि 270 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। उसके बाद क्या, चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत, मतलब चीनी की जो पहले कीमत कितनी है यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो कीमत पहले जो 10% कम नहीं हुई थी उसके पहले जो कीमत थी वो, और जो 10% कम होने पर जो कीमत हो, उन दोनों कीमत का हमें अंतर यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करेंगे, मान लीजिए ये हमने यहाँ क्या दिया है 270, ये 270। अब ये 270 रुपये में 5 किलोग्राम ज़्यादा चीनी मिल रही, कब मिल रही, जब 10% की उसमें कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 10% की कमी, तो इसका हम एक कमी वाला पहले निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 10%, तो 270 का 10% कितना होता है, यहाँ पर देखिए 100 गुण ये 100 और ये, तो 270 का 10% कितना हुआ 27। अब ये 27 270 का 10% हुआ, क्योंकि हमें 10% कम हो जाने पर तो 10% में भी इसका निकालना है। उसके बाद क्या, 270 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है, मतलब इतने रुपए में वह 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये 27 रुपये दिए गए, ये 27 रुपये उसमें कम हुए, तो इसमें वो कितने 27 रुपये, यहाँ पर 270 में वो 5 किलो खरीद सकता है। तो 27 रुपये में यहाँ पर या 27 इसका 10% कम है, तो ये जो कम हुआ है वह 27 रुपये है। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम चीनी के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें यहाँ पर 5 का दिया गया, लेकिन हमें कितना निकालना है, पहले 1 ग्राम चीनी का निकालना है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम क्या करेंगे, 27 में ये 5, क्योंकि यहाँ पर 5 किलोग्राम चीनी का दिया गया, तो हमें 1 किलोग्राम चीनी का निकालना है कि कम कीमत में 1 किलोग्राम चीनी कितने रुपए में मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर 5 तो यहाँ पर ये 5 का थोड़ी बताना है, हमें तो बताना है 1 का पहले, क्योंकि यहाँ पर किसी भी चीज़ की कीमत होती है पहले 1 की होती है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ 5 और इसको करेंगे तो कितना 5.40 रुपये, मतलब 5 रुपये और 40 पैसे। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये कितना, ये जो कम हुई कीमत, अभी हमें कम का तो पता चल गया, मतलब ये 90%, ये जो 90% यहाँ पर 10% कम हो जाने पर 90%, तो 90% में जो हमने 10% कम हुई उसमें जो हमने चीनी खरीदी वो इसका 1 किलो कितने में पड़े, यहाँ पर पड़ेगी 5.40 में। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें जो जो मतलब 10% जो कमी नहीं हो रही वो उन दोनों को ज्ञात करना है, उन दोनों के बीच का अंतर भी बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए ये कितना दिया गया है 5.40। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करें, ये 5.40 तो यहाँ पर 4, तो गुणित क्या होगा 100, और इसके बाद देखिए ये कितना है, ये 90% की है, मतलब 10% इसमें कमी की गई। तो यहाँ पर देखिए ये 90, ये 90 की दी गई, हमें ज्ञात किसकी करना है, 100 की करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे, ये काट दिया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 10 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा 54, 54 गुणित ये 9, तो कितना बचेगा यहाँ पर 6। अब ये 6 रुपये, मतलब ये 100% के 6 रुपये, और ये 90% की जो 10% कमी हुई थी ना उसके 1 किलो चीनी हम 5 रुपये और 40 पैसे में हम खरीद पाएंगे, कम करने पर 10%। और अगर 10% कम नहीं करेंगे तो यहाँ पर कितने में होगा, 6 रुपये में हम खरीद पाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का हमें अंतर याद करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या, ये 6.5 में 40 तो बराबर कितने हो गए, 60 पैसे। तो यहाँ पर देखिए 60 पैसे, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर यहाँ पर कितना दिया गया है, 60 पैसे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या करना, हम पहले आपको डायरेक्ट डिटेल में समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 270 दिए गए, तो 270 कम हो जाने पर 270, तो 10% इसका कितना होगा 27, और 27 में 5 किलो की चीनी वह ज़्यादा खरीद सकता है। तो यहाँ पर देखिए अगर 10% कम हो जाएगा तो 10% कितना होगा 27 रुपये, 27 में 5 का करेंगे तो 1 किलो चीनी का हमें दाम पता चल जाएगा। तो ये 5.40। इसके बाद 90% दिए गए, तो हमें 100% ज्ञात करना है। तो 100% ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ
पर इसका 100% निकालेंगे। 100% का कितना, 6 रुपये में हम 1 किलो चीनी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमें इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात हो जाएगा। फ्रेंड्स हम आप बहुत से यहाँ चाहते हैं कि आप इसको अच्छे से समझो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर क्या होता है, क्या करते हैं, क्योंकि उसको सिर्फ बता के चले जाते हैं, लेकिन हम आपको सिखाना चाहते हैं ताकि इनको आप अच्छे से समझ पाएँ और अच्छे से आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि हम वीडियो इसलिए बनाते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो उनकी हालत अच्छी नहीं होती है, बहुत गरीबी होती है उनकी, तो वो कोचिंग नहीं कर पाते। तो अगर वो वीडियो देखेंगे तो वीडियो में भी बहुत अच्छे से वो पढ़ाई कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में दिया गया है किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु की प्रत्येक कम की गई कीमत कितनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 21% मतलब 100 का हमें क्या दिया गया, तो 21% निकालना है। तो 21% को हम निकालेंगे तो मान ली 21% तो 21 ही होगा। अब उसमें 3 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है, 1 किलोग्राम नहीं। अगर मान लीजिए हम 100 रुपये में 1 किलो, तो उसका 21% कम करेंगे तो वहाँ पर कितना होगा 21%, 79 रुपये। तो 79 में वो जो 21 रुपये कम हो रहे ना, तो 79 रुपये बचेंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं बोला, उसमें 3 किलोग्राम वो चीनी खरीद सकता है, मतलब अधिक खरीद सकता है। तो कम की गई उसमें क्या है, पहले की इसमें पे जो पहले की कीमत थी और कम की गई वो भी कीमत दोनों ज्ञात करनी थी और उनका अंतर ज्ञात करना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ वो पूछा है वस्तु की प्रतिक्रिया कम की गई कीमत कितनी होगी, मतलब कम एक रुपये कितनी कमी हुई है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे हम इसको, ये 100 दिया है। अब 100 का 21% अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 100, तो 21 रुपये, ये 21 रुपये होगा। अब 21 रुपये में कितने खरीद सकता है वो, 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो यहाँ पर देखिए 21 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है, तो कितना यहाँ पर 7, तो 7 रुपये, मतलब 7 अगर मान लीजिए कोई वस्तु 21 रुपये अगर उसने प्रतिशत कम ही किए तो वो उसमें 3 किलोग्राम खरीद सकता है। तो यहाँ पर देखिए अगर कोई मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये में मिल रही है, कितने 100 रुपये में, अब देखिए यहाँ पर वो 7 किलोग्राम, ये 7 यहाँ तो हमारा आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या पूछा गया कि वस्तु की प्रतिक्रिया कम की गई कीमत कितनी होगी, मतलब उसने इतनी कीमत कम की है 7 रुपये। मान लो 100 रुपये में मिल रही है या 100 रुपये मिल रही है, तो उसमें 21% की कमी की, तो उसमें 3 किलोग्राम मिल रही है ना, तो उसका ये 93 रुपये में मिलेगी। कितने, 93 रुपये में मिलेगी अगर ऐसा पूछा जाता। लेकिन ऐसा उसने पूछा, उसने सिर्फ ये पूछा कि कम कितनी की गई, 1 किलोग्राम पे कितनी कम हुई है, तो यहाँ पर देखिए 7 रुपये कम हुई है 1 किलोग्राम पे। तो हमें सिर्फ उसका पूछा है क्योंकि वहाँ पर 21 रुपये में वो तो 3 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है ना, तो 7 रुपये ना 1 किलो पे उसकी कितनी कम हुई, 7 किलो हुई। तो इस क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा जाता कि हाँ अगर कोई संख्या बताइए क्योंकि कितने रुपए में वो खरीद सकता है 1 किलो कम के होने पर, तो वहाँ पर देखिए कम होने पर तो अगर कोई संख्या यहाँ पर दी नहीं गई तो हम उसको क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। और 7 कम होने पर कितना होता, 93 हो जाता। क्योंकि अगर कोई संख्या अगर क्वेश्चन में नहीं दी गई होती तो उसे कितना माना जाता है, 100 माना जाता है। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन सिर्फ थोड़ा इजी है, उससे पहले वाले उसमें दोनों का पूछा था और अंतर पूछा था, इसमें ऐसा नहीं पूछा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में देखिए एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविज़न के मूल्य 5:3 के अनुपात में है। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न से 5,500 रुपये अधिक हो तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या पूछा गया है कि अगर मान लीजिए एक रेफ्रिजरेटर तथा टेलीफोन का मूल्य 5:3 अनुपात में दिया गया है, यदि उनके दोनों के बीच जो कीमत है उनका अंतर कितना है, 5,500 रुपये, मतलब दोनों के बीच कितने अनुपात का अंतर आ रहा है यहाँ पर, 2 अनुपात का, क्योंकि ये 5 दिया गया और ये 3, अगर इन दोनों से माइनस करेंगे तो कितना, 2 आएगा। अब 2 आने के बाद क्या होगा, जो 2 अनुपात जो उनका अंतर दिया गया है उसका अंतर का कितना है यहाँ पर 5,500, तो ये 2 का दिया गया, हमें इसका कितना निकालना, 1 का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5,500 में अगर 2 से को डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 2 का अनुपात दिया गया, हमें सिर्फ 1 का निकालना है। तो यहाँ पर इनका करेंगे तो कितना होगा, 2,750। अगर आप करके देख लीजिए यहाँ पर कितना आएगा, 2,750 रुपये। ये कितना, 1 अनुपात का आ गया। तो अब हम देखिए यहाँ पर पूछा गया है तो रेफ्रिजरेटर तथा टेलीफोन, तो यहाँ पर रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर का अनुपात कितना दिया पर, यहाँ पर 5 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या, इसका 1 का अनुपात कितना दिया गया है, 2,750 रुपये। तो यहाँ पर देखिए 2,750 गुणित 5 तो कितना होगा, इसका अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 13,750 रुपये। अगर इनका हम दोनों का गुणा करेंगे तो 700, तो इतना आएगा। अब ये तो हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया हमारा आंसर। अब देखिए यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि टेलीविज़न का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2,750 रुपये गुणित यहाँ पर 3, तो बराबर कितना होगा, 8,250 रुपये।
तो यहाँ पर देखिए ये दोनों आएंगे। अगर इसमें इस क्वेश्चन में ये इसका पूछा गया, या मान लीजिए ये टेलीविजन का पूछे तो इतना आएगा, और रेफ्रिजरेटर का पूछे तो इतना आएगा। अब यहाँ पर आंसर तो हमारा ये होगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि इन दोनों का अंतर क्या होगा, तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए, जो अब आएगा वो हमारा अंतर होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। पहले क्वेश्चनों को अच्छे से समझिए कि क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया है, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन को नहीं समझेंगे, चाहे वो बड़ा हो, क्योंकि बड़े क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जामों में उनको घुमा फिरा कर दे देते हैं, लेकिन वो ईजी ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, और जो छोटे होते हैं वो टफ भी हो सकते हैं, लेकिन पहले उनको अगर क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तब तक हम कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और उसको फिर सॉल्व कीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में दिया गया क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि प्रतिशत हुआ। मतलब अधिकतर क्वेश्चनों में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए इसमें क्रय मूल्य का 5 है, तो वहाँ पर विक्रय मूल्य का 5 दिया होता है, तो उसमें लाभ होता है। लेकिन यहाँ पर क्रय मूल्य 5 दिया है और विक्रय मूल्य 4 दिया गया, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो कितना दिया गया है 5 यानी 5 - 4 गुणित 100 बटे जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा नीचे आता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्रय मूल्य। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर इनका अंतर कितना 1 गुणित 100 बटे 5, क्योंकि यह 5 क्या दिया गया है, नीचे क्रय मूल्य दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, इसको काट देना। तो यहाँ पर क्या 20% उसे हानि हुई। कितनी हुई हानि, उसे 20% हानि हुई। अगर यहाँ पर क्या ये लाभ तो इसमें दिया नहीं गया। अगर मान लीजिए 5 अनुपात ये यहाँ पर ये 5, ये तो यहाँ पर देखिए कितना ये 5 दिया गया है, तो ये विक्रय मूल्य होता और यहाँ पर देखिए ये क्रय मूल्य होता। तो यहाँ पर क्या होता, इनमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 गुणित 100 आता। कितना 100, क्योंकि इनका दोनों का भी अंतर इतना होता। और यहाँ पर देखिए नीचे कितना आता, एक क्रय मूल्य कितना 4 दिया गया, तो यहाँ पर देखिए यहाँ बराबर 25, तो यहाँ पर इसे 25% का लाभ होता। लेकिन यहाँ पर इसको क्या दिया गया था, ये मतलब क्रय मूल्य ज़्यादा दिया गया था और विक्रय मूल्य कम दिया गया था, उसे कितने 20% की हानि हुई। और अगर ऐसा होता, ये जो 5 की जगह 4 होता और 4 की जगह 5 होता, तो उसे 25% का लाभ होता। तो हमारा आंसर क्या है 20%। तो अब देखते हैं इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक दुकानदार अपनी चीज़ों को लागत मूल्य पर ही बेचता है, पर तौल में 1 किलोग्राम की बजाय 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है। उसके लाभ का प्रतिशत कितना है, मतलब वह लागत मूल्य पर ही बेचता है। मतलब मान लीजिए हमने कोई 100 ग्राम दूध लिया हमने, तो वह पैसे तो हमसे 100 ग्राम के ही लेगा, लेकिन उसमें कितना, वो मान लिया 80 ग्राम दूध दिया उसने, या उसने 90 ग्राम दूध दिया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन को, मान लो उसने 100 ग्राम दूध, लेकिन उसने वहाँ पर कितना दिया 90 ग्राम। तो 10 ग्राम उसने यहाँ पर देखिए, तो उसने 10 ग्राम क्या किया, उसने ज़्यादा के पैसे ले लिए। उसने पैसे तो उसने हमें 100 ग्राम से लिए, लेकिन उसने दिया 90 ग्राम, तो उसमें उसका फ़ायदा होगा ना। उसको 10 ग्राम का 10 रुपये ग्राम के उसके ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे ना, क्योंकि 10 ग्राम उसने दूध तो दिया नहीं, लेकिन उसने पैसे फिर भी ले लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, फिर उसको लाभ प्रतिशत के रूप में बताना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ये 10 गुणित 100, क्योंकि उसने 10 ग्राम ज़्यादा लिया। और यहाँ पर देखिए उसने क्रय मूल्य क्या होगा, क्योंकि जो 90 ग्राम उसने दिया तो सिर्फ 90 ग्राम, तो 90 ग्राम के ही जुड़ेंगे ना। ये 10 ग्राम तो उसने ज़्यादा के एक्स्ट्रा पैसे लिए, लेकिन उसने 100 ग्राम के पैसे लिए हमसे, और 10 ग्राम उसने अतिरिक्त लिया। तो यहाँ पर क्या होगा 90, तो यहाँ तो 100 बटे कितना होगा, यहाँ पर 100/9% उसे यहाँ पर लाभ हो जाएगा। इस तरह से इसी क्वेश्चन में भी इस तरह से ही करना है हमें, क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक दुकानदार चीज़ों को लागत मूल्य पर ही बेचता है। एक तौल में 1 किलोग्राम की बजाय वो 800 ग्राम, तो मतलब 1 किलोग्राम में कितना 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो वहाँ पर क्या वो 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है। तो 800 ग्राम, तो यहाँ पर कितना 200 नहीं, 800 ग्राम हो गया, ये 800 ग्राम, तो इसमें से कितना बचा 200 ग्राम, ये 200 ग्राम। तो 200 ग्राम का क्या हुआ, उसने पैसे तो 1000 ग्राम के मतलब 1 किलोग्राम के लिए, लेकिन उसने क्या किया, उसने 200 ग्राम कम दिया दूध, उसने 800 ग्राम ही दूध दिया। तो 200 ग्राम का तो उसे फ़ायदा होना, क्योंकि 200 ग्राम दूध उसके पास बच गया। और फिर से दूसरे ग्राहक को करेगा तो उसके पास तो उसके 600 ग्राम ही जाएगा, क्योंकि 200 ग्राम तो इसके, और उसके पास 400 ग्राम बच जाएगा। तो उस 400 ग्राम का उसे फ़ायदा होगा, मतलब लाभ होगा। तो यहाँ पर देखिए इसे 200 ग्राम बचा, तो 200 ग्राम उसको फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पर देखिए 200 गुणित कितना, यहाँ पर ये 100, और इसके बाद क्या होगा, यहाँ इसके नहीं, हाँ 200 ग्राम, यहाँ पर ये कितना हुआ, ये 200, क्योंकि 200 से क्या हुआ था, ये उसे फ़ायदा हुआ था। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चनों में क्या होता है
यहाँ पर 200 और यहाँ पर कितना है 100 होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ 100 से ही की जाती है। अगर हमें डिवाइड करना है तो 100 से ही होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, फिर ये 800 हमने क्यों लिखा, क्योंकि 800 हम मान लेते हैं हमारा क्रय मूल्य है, क्योंकि उसने कितना दिया है 800 ही दिया है, लेकिन उसे 200 का ये फ़ायदा हुआ है। उसे 1000 ग्राम देना था लेकिन उसने 800 ग्राम ही दिया। तो यहाँ पर देखिए ये क्या, इससे ये कट गया, इससे इस काटेंगे तो 4 बार, 4 से अगर इसको काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 25 बार। अब 25% क्या हुआ, 25% लाभ हुआ, यह प्रतिशत के रूप में लाभ हुआ। तो फ्रेंड्स देखिए उसे लाभ हुआ, उसने यहाँ पर जितना उसे देना था उतना उसने दिया नहीं, लेकिन कीमत उतने ही रुपए की ली, तो उसे यहाँ पर फ़ायदा हुआ। कितने का फ़ायदा हुआ, 25% का लाभ हुआ। तो इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 800 दिया, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो यह तो यहाँ पर 800 ग्राम उसने इस्तेमाल करता है, तो उसे बचेंगे कितने, 200 ग्राम। तो 200 ग्राम, तो यहाँ पर 200 ग्राम और नीचे जो 800 ग्राम मान लीजिए हमारा क्रय मूल्य हो गया। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25% लाभ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस ऐसे क्वेश्चनों में ये मैथ्स हम बता रहे हैं कि मैथ्स कोई टफ नहीं है, लेकिन इसमें बच्चे इसको टफ समझते हैं, क्योंकि इसको समझते नहीं, रटने से मैथ्स नहीं सीखते हैं, इसको समझना पड़ता है और इसकी रिवीजन करना पड़ता है। इसको हम जितने ज़्यादा करेंगे उतना जल्दी हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। और एग्जाम में तो हमें इनको टाइम बहुत कम दिया होता है, इसलिए इनको सॉल्व करना होता है। फ्रेंड्स हम आपको बहुत ही आसान और ट्रिक बता रहे हैं ताकि आप अच्छे से इनको समझ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि कोई भी मेहनत करता है तो किसी कामयाबी के लिए ही करता है, ऐसे तो कोई मेहनत नहीं करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे या समझ में अच्छे से आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम अगला कोई भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचे। और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठाए। और जो बच्चे मान लो जिनके पास जो पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक फॉर्म तो डाल देते हैं लेकिन वो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि कोचिंग में बहुत सारा टाइम भी बर्बाद होता है, खर्चा भी होता है, लेकिन यहाँ वीडियो हमें जब टाइम मिले तब हम कर सकते हैं। कोचिंग में क्या होता है कि कोचिंग में एक फिक्स टाइम होता है, लेकिन वीडियो को हम घर पर कभी भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू, धन्यवाद।